हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे। इस सेशन में आपको टोटल 100 फ्रेजल वर्ब्स मिलने वाले हैं, जिससे कि मैं नीतू मैम की बुक से कवर कर रही हूँ। वैसे तो इस बुक में टोटल 301 फ्रेजल वर्ब्स है, बट मैं इस सेशन में आपको 100 फ्रेजल वर्ब्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ से एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेजल वर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में मैं ये चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है जो भी चीज़ें आप लास्ट में पढ़ते हैं वो चीज़ आपको हमेशा याद रहता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और क्वेश्चन टैग इसके बाद आपको मिलेगा। क्वेश्चन टैग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार मैं आपको समझा दूंगी तो लाइफ टाइम आपका क्वेश्चन टैग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बहुत ही कम समय में वो चीज़ तैयार हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं, यहाँ पे उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल इसका दिया गया है कि कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो मैं नहीं पढ़ूंगी, एग्जाम्पल आप खुद से देखते चलिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको मालूम रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन में आप उसका सेंटेंस जो है वो यूज़ कर लेंगे और आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में जो यूज़ किया गया है वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग खुद से इसको पढ़ते चलिएगा, मैं आपको सिर्फ मीनिंग बताते चलूँगी। फर्स्ट है फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर समथिंग। अकाउंट फॉर समथिंग मतलब जवाब देना, जवाब देना या फिर किसी चीज़ का कारण बताना, जवाब देना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। अकाउंटिंग फॉर समथिंग जवाब देना, किसी बात का कारण बताना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। अगला है एडअप। एडअप मतलब में जुड़ जाना जिससे माप, में जुड़ जाना जिससे माप, या फिर भार में बढ़ोतरी हो जाए, भार में बढ़ोतरी हो जाए। इंग्लिश मीनिंग होगा टू जॉइन और यूनिट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। एडअप मतलब में जुड़ जाना जिससे माप और भार में बढ़ोतरी हो जाए। अगला फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब जवाबदेह होना, जवाबदेह होना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेक्स्ट आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर हिंदी में मतलब होगा किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। आस्क आफ्टर किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, यानी किसी के बारे में, किसी से पूछना। टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना। अगला फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर समथिंग, यानी किसी वस्तु की मांग करना। आस्क फॉर समथिंग किसी वस्तु के बारे में बात करना या पूछना या फिर किसी वस्तु की मांग करना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू डिमांड, टू डिमांड। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन यानी सेवा करना। अटेंड ऑन मतलब सेवा करना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू सर्व, किसी चीज़ की सर्विंग करते हैं ना, टू सर्व, सर्व करना। ठीक है। बैक ऑफ, बैक ऑफ मीन्स दावा छोड़ देना, दावा छोड़ देना। बैकअप मीन्स दावा छोड़ देना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। टू रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। अगला फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट यानी कार्य पूरी होने से पहले पीछे हट जाना, कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना या फिर वादे से मुकर जाना। बैकआउट मतलब कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना या फिर वादे से मुकर जाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू विथड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, टू फेल टू कीप प्रॉमिस, टू फेल टू कीप प्रॉमिस। अगला फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप मतलब सहायता देना, सहायता देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू सपोर्ट, टू सपोर्ट। बैंक अपॉन, बैंक अपॉन या काउंट ऑन। बैंक अपॉन और काउंट ऑन मतलब विश्वास करना या फिर निर्भर होना, विश्वास करना या निर्भर होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिले ऑन, टू रिले ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब
बियर डाउन, बियर डाउन यानी परास्त कर देना, परास्त कर देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स, टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स। बियर अपॉन, बियर अपॉन मतलब संबंधित होना या प्रासंगिक होना, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी रेलिवेंट, टू बी रेलिवेंट। बियर आउट, बियर आउट मतलब सही साबित करने में सहायक होना, बियर आउट मीन्स सही साबित करने में सहायक होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू सपोर्ट द ट्रुथ और सब्सटेंशिएट, टू सपोर्ट द ट्रुथ और सब्सटेंशिएट। बियर अप, बियर अप मतलब सहना, बियर अप मीन्स सहना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू विथ स्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, टू विथ स्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। बियर विथ, बियर विथ मतलब बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। इंग्लिश मीनिंग टू टॉलरेट विथ समवन, टू टॉलरेट विथ समवन, टू टॉलरेट विथ समवन। बिकम ऑफ, बिकम ऑफ मतलब घटित होना, किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होना, तो घटित होना को बोलते हैं बिकम ऑफ। इंग्लिश मीनिंग होगा टू हैपन, टू हैपन। बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन टू मतलब सार निकालना, सार निकालना या फिर संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी रिड्यूस्ड टू इट्स essentials, to be reduced to its essentials। ब्रांच आउट, ब्रांच आउट मतलब फैल जाना, ब्रांच आउट फैल जाना। इंग्लिश मीनिंग टू स्प्रेड, टू स्प्रेड। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी मतलब काम करना बंद कर देना, मशीनरी काम करना बंद कर देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन, ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन यानी हिम्मत, हौसला खो देना, हिम्मत या हौसला खो देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू लॉस कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, टू लॉस कंट्रोल इमोशनली और मेंटली। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक फोर्थ मतलब अचानक उजागर होना, अचानक उजागर होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू कम टू व्यू और टू अपीयर सडनली, टू कम टू व्यू और टू अपीयर सडनली। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन मतलब खलल डालना, खलल डालना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, और टू इंटरप्ट, खनन डालना, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, टू इंटरप्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ ओ डबल एफ, ब्रेक ऑफ मतलब सहसा रुक जाना, सहसा रुक जाना, साहस रुक जाना। ब्रेक ऑफ साहस रुक जाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टॉप सडनली, सहसा रुक जाना। टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ रिलेशनशिप। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब अचानक फैलना, ब्रेकआउट मीन्स अचानक फैलना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टार्ट सडनली, डिजीजेज वार एसेट्रा मतलब अचानक फैल जाना, कोई बीमारी फैल जाना या फिर कोई युद्ध फैल जाना। टू स्टार्ट सडनली। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब भंग होना, ब्रेकअप मीन्स भंग होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू एंड और डिस्पर्स, टू एंड और डिस्पर्स। ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स अलग हो जाना। ब्रेकअप की दो मतलब होते हैं, भंग होना और एक ब्रेकअप मतलब अलग हो जाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू सेपरेट ऑफ अ रिलेशनशिप एसेट्रा। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो मतलब रहस्य की खोज करना, ब्रेक थ्रो मीन्स रहस्य की खोज करना। ब्रेक थ्रो रहस्य की खोज करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू डिस्कवर अ सीक्रेट, टू डिस्कवर अ सीक्रेट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मतलब होने का कारण होना, होने का कारण होना। इंग्लिश मीनिंग होगा
टू केस टू हैपन, टू केस टू हैपन, टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग अलॉन्ग, ब्रिंग अलॉन्ग मतलब साथ लाना, साथ लाना। इंग्लिश मीनिंग टू टेक समवन और समथिंग, टू टेक समवन और समथिंग। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब सत्ता से नीचे गिराना, सत्ता से नीचे गिराना या फिर पद में कम करना, पद में कम करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, और या फिर टू रिड्यूस इन पोजीशन, टू रिड्यूस इन पोजीशन, पद में कम होना। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ मतलब उत्पन्न या फिर पैदा करना, उत्पन्न करना या पैदा करना। इंग्लिश मीनिंग टू गिव बर्थ टू या प्रोड्यूस, टू गिव बर्थ टू और प्रोड्यूस। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रिंग इन, ब्रिंग इन मतलब कमाई कराना, कमाई कराना या फिर पैदा करना, पैदा करना या कमाई कराना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू प्रोड्यूस या एल्ड और अर्न, टू प्रोड्यूस एल्ड और अर्न। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ब्रिंग ऑफ मतलब करने में, करने से सफल होना, करने से सफल होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन मतलब का कारण बनना, का कारण बनना। इंग्लिश मीनिंग टू केस टू हैपन, टू केस टू हैपन। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना या फिर कुछ विशेष जानकारी में लाना। ब्रिंग आउट प्रस्तुत करना या कुछ विशेष जानकारी में लाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक और टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल। ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर मतलब अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मतलब होश में लाना, होश में लाना या फिर अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल बनाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस या टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन, टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर मतलब वश में करना, वश में करना। इंग्लिश मीनिंग टू कंट्रोल, टू कंट्रोल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब उठाना, किसी मुद्दा को उठाना, किसी बात को उठाना इत्यादि। या फिर पालन पोषण करना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना या फिर बढ़ाना। उठाना भी होता है, किसी मुद्दा को उठाना, पालन पोषण करना और बढ़ाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू रेज, टू रेयर, टू इंक्रीज, टू रेज, टू रेयर, टू इंक्रीज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब किसी से जाकर के भेंट करना, किसी से जाकर भेंट करना। इंग्लिश मीनिंग टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन। नेक्स्ट कॉल एट, कॉल एट मतलब किसी के घर, कॉल एट किसी के घर या फिर ऑफिस इत्यादि जाकर के भेंट करना, किसी के घर या ऑफिस इत्यादि जाकर भेंट करना। इंग्लिश मीनिंग टू विजिट अ प्लेस, टू विजिट अ प्लेस। नेक्स्ट कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब मांग करना, मांग करना। इंग्लिश मीनिंग टू डिमांड, टू डिमांड या किसी आंसर की मांग करना या व्याख्या की मांग करना, एक्सप्लेनेशन की मांग करना, टू डिमांड। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ मतलब प्रतिक्रिया पैदा करना, प्रतिक्रिया पैदा करना। इंग्लिश मीनिंग टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन और एलिसिट, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन और एलिसिट या फिर टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन या एलिसिट। कॉल इन, कॉल इन मतलब बुलावा भेजना, बुलावा भेजना। इंग्लिश मीनिंग टू समन, टू समन या फिर सेंड फॉर, सेंड फॉर। कॉल ऑफ,
कॉल ऑफ मतलब स्थगित करना, स्थगित करना, इंग्लिश मीनिंग टू कैंसिल, टू कैंसिल। कॉल अप, कॉल अप मतलब याद करना, याद करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिकॉल, टू रिकॉल। नेक्स्ट कॉल अपॉन, कॉल अपॉन या कॉल ऑन, दोनों का मीन्स एक ही होता है, कॉल अपॉन या कॉल ऑन, यानी कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, इंग्लिश मीनिंग टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू इनवाइट टू डू समथिंग। कैरी अवे, कैरी अवे मतलब उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या फिर भावुक करना, भावुक करना, इंग्लिश मीनिंग टू अरोज टू मच इमोशनल, टू अरोज टू मच इमोशन और ज़ील, ज़ील। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना, इंग्लिश मीनिंग टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट कम बाय, कम बाय मतलब मिलाना, कम बाय मतलब मिलना, मिलना या फिर प्राप्त करना, इंग्लिश मीनिंग टू गेट, टू गेट। कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, जारी रखना, इंग्लिश मीनिंग टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। कैरी आउट, कैरी आउट मतलब किसी कार्य या आदेश को पूरा करना, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना, इंग्लिश मीनिंग टू कंप्लीट और फुलफिल, टू कंप्लीट और फुलफिल मतलब किसी कार्य या आदेश को पूरा करना या फिर टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कैरी थ्रो, कैरी थ्रो मतलब बनाए रखना, बनाए रखना, इंग्लिश मीनिंग टू सस्टेन, टू सस्टेन या टू परसिस्ट, टू परसिस्ट। कैच ऑन, कैच ऑन मतलब लोकप्रिय होना, लोकप्रिय होना, इंग्लिश मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड या फिर टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय होना, टू बिकम पॉपुलर। कैच अप विथ, कैच अप विथ मतलब बराबरी पर आ जाना, बराबरी पर आ जाना, इंग्लिश मीनिंग टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। नेक्स्ट चांस अपॉन, चांस अपॉन मतलब अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना, इंग्लिश मीनिंग टू मीट या गेट बाय चांस, टू मीट और गेट बाय चांस। नेक्स्ट क्लियर ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब आरोप मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, इंग्लिश मीनिंग टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्लोज इन, क्लोज इन मतलब चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना, इंग्लिश मीनिंग टू इनसर्कल क्लोजली, टू इनसर्कल क्लोजली। कम अबाउट, कम अबाउट मतलब घटित होना, घटित होना, इंग्लिश मीनिंग टू हैपन, टू हैपन। कम एक्रोस, कम एक्रोस मतलब अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना, इंग्लिश मीनिंग टू फाइंड, टू फाइंड अनएक्सपेक्टली मतलब कि उम्मीद ना किया हो, अचानक मिल जाना, और मीट बाय चांस, मीट बाय चांस। कम डाउन, कम डाउन मतलब नीचे आना या सस्ता होना, किसी चीज़ के सस्ता होने पे भी कम डाउन यूज़ होता है और नीचे आने पे भी कम डाउन, इंग्लिश मीनिंग टू बिकम लोअर और चीपर, टू बिकम लोअर नीचे आना और चीपर सस्ता होना। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड मतलब सहायता के लिए आगे आना, सहायता के लिए आगे आना, इंग्लिश मीनिंग टू ऑफर हेल्प, टू ऑफर हेल्प। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन मतलब बंद हो जाना, बंद हो जाना, इंग्लिश मीनिंग टू स्टॉप ऑपरेटिंग, टू स्टॉप ऑपरेटिंग। कम इन फॉर, कम इन फॉर मतलब सामना करना, सामना करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिसीव, टू रिसीव भी कह सकते हैं, सब्जेक्टेड टू रिसीव या सब्जेक्टेड टू सामना करना। कम ऑफ, ओ एफ, कम ऑफ उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, इंग्लिश मीनिंग टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग
उत्पन्न होना, टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, कम ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। कम ऑफ मतलब होना या सफल होना, होना या सफल होना, इंग्लिश मीनिंग हैपन और सक्सीड, हैपन और सक्सीड। कम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, बाहर आना या जाहिर होना, जाहिर होना, इंग्लिश मीनिंग टू कम इनटू पब्लिक व्यू और हैपन, टू कम इनटू पब्लिक व्यू हैपन। कम राउंड, कम राउंड मतलब दूसरे की बात मान करके विचार बदल देना, दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना, इंग्लिश मीनिंग टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन। कम थ्रो, कम थ्रो मतलब जो जरूरी हो वो करना, जो जरूरी हो वो करना या संप्रेषित करना, संप्रेषित करना, इंग्लिश मीनिंग टू डू व्हाट इज नीडेड और expected or to become communicated, to do what is needed or expected or to become communicated। next, come down, come down मतलब नीचे आना या एक से दूसरे पीढ़ी में जाना, नीचे आना या फिर एक से दूसरे पीढ़ी में जाना, इंग्लिश मीनिंग टू फॉल, नीचे आना, टू पास बाय एज ट्रेडिशन, टू पास बाय एज ट्रेडिशन, एक से दूसरे पीढ़ी में जाना। कम टू, कम टू मतलब होश में आना या नतीजा होना, होश में आना या नतीजा होना, इंग्लिश मीनिंग टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर या टू गेट रिजल्ट, टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर, टू गेट रिजल्ट, होश में आना या नतीजा होना। कम अप, कम अप मतलब उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, कम अप, इंग्लिश मीनिंग mooted और raised for discussion, mooted और raised for discussion। come upon, come upon मतलब अचानक मिलना, अचानक मिलना, इंग्लिश मीनिंग to meet by chance, to meet by chance। count on, count on मतलब विश्वास करना या निर्भर रहना, विश्वास करना या निर्भर रहना, इंग्लिश मीनिंग टू डिपेंड ऑन निर्भर रहना, टू रिले ऑन, टू डिपेंड ऑन, टू रिले ऑन। क्रॉप अप, क्रॉप अप मतलब अचानक होना, अचानक होना, इंग्लिश मीनिंग टू हैपन अनएक्सपेक्टली, यूजुअली प्रॉब्लम, अचानक होना, टू हैपन अनएक्सपेक्टली, यूजुअली प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, कट अक्रॉस, कट अक्रॉस मतलब सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, सबसे छोटे मार्ग से गुजरना या कई को प्रभावित करना, कई को प्रभावित करना, इंग्लिश मीनिंग टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे और टू अफेक्ट मैनी, टू अफेक्ट मैनी, कई को प्रभावित करना। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन मतलब कटौती करना, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होगा कटौती करना, इंग्लिश मीनिंग होगा टू curtail, टू curtail। कट इन, कट इन मतलब हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, इंग्लिश मीनिंग टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट। कट आउट फॉर, कट आउट फॉर मतलब किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, इंग्लिश मीनिंग टू बी सुटेबल फॉर, टू बी सुटेबल फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, डाउन अपॉन, डाउन अपॉन मतलब समझ में आना, कोई भी बात समझ में आना, डाउन अपॉन यानी टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश मीनिंग टू अंडरस्टैंड। डील इन, डील इन मतलब का व्यवसाय करना, का व्यवसाय करना, इंग्लिश मीनिंग टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग। डील विथ, डील विथ मतलब निपटना, निपटना, इंग्लिश मीनिंग टू हैंडल, टू हैंडल। डाई डाउन, डाई डाउन मतलब धीरे धीरे कम हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना या फिर शक्ति क्षीण होना, शक्ति क्षीण होना, इंग्लिश मीनिंग ग्रेजुअली डिसअपियरिंग और टू लॉस स्ट्रेंथ और पावर, ग्रेजुअली डिसअपियरिंग,
टू लॉस स्ट्रेंथ और पावर। डाई फॉर इंग्लिश मतलब इच्छा या चाह रखना, इच्छा या चाह रखना। इंग्लिश मीनिंग टू हैव अ ग्रेट विश, टू हैव अ ग्रेट विश। डाई आउट मतलब विलुप्त होना या खत्म हो जाना, विलुप्त या खत्म हो जाना। इंग्लिश मीनिंग टू गेट एक्सटिंक्ट, टू गेट एक्सटिंक्ट। डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना या छुटकारा पाना, बेचना या छुटकारा पाना। इंग्लिश मीनिंग टू सेल ऑफ, बेचना या टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ। डू अवे विथ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब डू अवे विथ मतलब समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। इंग्लिश मीनिंग टू एबॉलिश, टू एबॉलिश। नेक्स्ट डू विदाउट मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना, डू विदाउट किसी चीज के बिना काम चलाना। इंग्लिश मीनिंग टू मैनेज विदाउट, टू मैनेज विदाउट। ड्रैग ऑन मतलब लंबा खींचना, लंबा खींचना। इंग्लिश मीनिंग टू स्ट्रेच, टू स्ट्रेच। ड्राइव आउट मतलब भगा देना सॉरी, ड्राइव आउट भगा देना, भगा देना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक समवन रन अवे, टू मेक समवन रन अवे। ड्रॉप इन मतलब अचानक पहुंचना, अचानक पहुंचना। इंग्लिश मीनिंग टू कम सडनली, टू कम सडनली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ड्वेल ऑन मतलब किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। ड्वेल ऑन किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना या फिर उसी पर निर्भर रहना। इंग्लिश मीनिंग टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग, टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग। ईट इनटू मतलब खोखला करना, खोखला करना। इंग्लिश मीनिंग टू वीकन, टू वीकन। नेक्स्ट एंटर इनटू मतलब किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना, किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना। इंग्लिश मीनिंग टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व्ड इन, टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व्ड इन। फॉल अपार्ट मतलब बिखर जाना, बिखर जाना। इंग्लिश मीनिंग टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू ब्रेक इनटू पीसेस। नेक्स्ट फॉल बैक मतलब पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। इंग्लिश मीनिंग टू रिट्रीट, टू रिट्रीट। नेक्स्ट फॉल बैक ऑन मतलब कठिनाई के समय में किसी चीज़ की सहायता लेना, कठिनाई के समय में किसी चीज़ की सहायता लेना। इंग्लिश मीनिंग टू यूज़ एज अ लास्ट रिजॉर्ट, टू यूज़ एज अ लास्ट रिसॉर्ट, टू यूज़ एज अ लास्ट रिसॉर्ट। नेक्स्ट फॉल फ्लैट मतलब कई असर पैदा ना करना, कोई असर पैदा ना करना। फॉल फ्लैट कोई भी असर पैदा ना करना। इंग्लिश मीनिंग फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। टोटल 100 फ्रेजल वर्ब्स को आपने कवर कर लिया है 301 फ्रेजल वर्ब में से। अब नेक्स्ट सेशन में आगे भी फ्रेजल वर्ब आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में।